दोस्तों ड्रामा सीरियल माँ के नेक्स्ट सीन में आप देखने वाले हैं कि फाइनली रा अब अरमान के पास जाती है और उससे सारी बातें करती है और कहती है कि मेरे पास ज़रून आया था और मुझे पता चल चुका है कि तुमने इन दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। अरमान कहता है कि रा तुम अब तक मुझे गलत ही समझती आई हो, जबकि तुम मुझे बचपन से जानती हो कि मैं अपनों के साथ कभी भी इस तरह का फ्रॉड नहीं कर सकता हूँ। और रही बात बतूल की, बतूल और तुम्हारे मामू जान के साथ क्या हो रहा है ये बात तो तुम भी नहीं जानती हो। तुम्हें सिर्फ ये पता है कि बतूल मेरे घर पर रह रही है, तुम्हें ये नहीं पता कि उसकी पूरी फैमिली मेरे घर पर रह रही है और किस वजह से रह रही है शायद तुम्हें ये नहीं पता होगा, क्योंकि ज़रून तुम्हारे पास आकर जो बातें कहकर गया है वो तुम्हें भी डबल माइंडेड कर रहा है और उसके माइंड में क्या चल रहा है ये बात अभी तक ना तो मैं जानता हूँ और ना ही तुम, मगर जो भी वो प्लान कर रहा है वो कर बुरा ही रहा है। जिस पर राह कहती है कि फिर क्या ये बात झूठ है कि तुम बतूल को पसंद नहीं करते हो इसलिए तुम उसे परेशान कर रहे हो। अरमान कहता है कि मैं बतूल को परेशान करने की कभी सोच भी नहीं सकता हूँ, बल्कि जब से तुम लोगों का घर बिखरा है मैं इस चीज में लगा हुआ हूँ कि मैं इस तय तक पहुँच सकूँ कि आखिर इनके पीछे किसका हाथ है। और मुझे अब काफी हद तक सब कुछ पता भी चल चुका है, क्योंकि बतूल ज़रून की दूसरी बीवी है, जबकि पहली बीवी उसकी लंदन में थी जो अब पाकिस्तान आ चुकी है और मैं उसे बतूल से मिलवाना चाहता था ताकि वो लड़की खुद बतूल को सारी सच्चाई बता सके और इसी वजह से मैं बतूल को कांटेक्ट किया करता था, मगर अब सारी सच्चाई बतूल को पता चल चुकी है। जबकि मुझे अफसोस हमेशा से इस बात का रहा है कि तुम मुझे हमेशा से गलत ही समझती आई हो और अपना दुश्मन ही समझती आई हो, जबकि मैंने हमेशा से तुम्हारा भला चाहा है, क्योंकि मेरी जिंदगी में अगर कोई करीब इंसान रहा है तो वो तुम रही हो और मुझे दुख हुआ जब तुमने मेरा साथ नहीं दिया और मुझे भी दूसरे लोगों की तरह गलत जज किया। जिस पर राह भी अब दोस्तों डबल माइंडेड होने वाली है, क्योंकि एक तरफ तो वो अरमान की बात सुनने के बाद अपने घर चली जाती है, जबकि दूसरी तरफ अब राह का बॉस राह से प्यार करने लग चुका है और सही वक्त आने पर वो राह से भी बात करेगा और उसके घर जाकर वो कबीर साहब से बात करेगा और उसे बताएगा कि मुझे आपकी बेटी पसंद है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। दोस्तों ये बात तब तक राह को भी पता नहीं होगी, ये कबीर साहब को बात पता होगी, जिस पर कबीर साहब एक ही बात बोलेंगे कि वो राह से पूछकर तुम्हें जवाब देगा। जैसे ही राह घर पर आती है तो कबीर साहब राह से कहता है कि तुम्हारा बॉस तुमसे शादी करना चाहता है। राह कहती है कि बाबा आपने कोई जवाब तो नहीं दिया। कबीर साहब कहते हैं कि मैंने कोई जवाब नहीं दिया है क्योंकि ये फैसला तुम्हारा है, क्योंकि ज़िंदगी तुमने गुजारनी है। जिसके बाद दोस्तों राह अब सोचने पर मजबूर हो जाएगी कि एक तरफ तो उसका बॉस है जो उसे प्यार करने लग चुका है, वो भी अच्छा इंसान है, जबकि दूसरी तरफ अरमान का वो अधूरा प्यार है जो अब तक किसी तरफ से परवान चढ़ ही नहीं पाया है कि राह अरमान के लिए हाँ कर पाएगी या फिर अपने बॉस से शादी के लिए रजामंद हो जाएगी। आप राह में कॉम्बॉक्स में लाजमी बताते हैं।